-2s over s plus 2 whole square. तो क्या करें, क्या लगेगा इसमें? जल्दी जल्दी बताते जाओ बस, फटाफट से 10-12 क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हम लैप्लेस इनवर्स और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स कैसे निकालते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? ये पहले वाले टर्म का बता दो मुझे। व्हाट अबाउट द इनवर्स ऑफ दिस टर्म, द फर्स्ट टर्म? क्या लगेगा? क्या e बार माइनस एस है ना, तो व्हाट वर्ड यू अप्लाई, मतलब कौन सा रिजल्ट लगेगा? सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बिल्कुल, फर्स्ट नहीं, सेकंड 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 फर्स्ट लगेगी। एक मिनट फिर से रिकॉल करना। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है? दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ना? यस सर। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है? दिस इज द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, राइट? यस सर। ओके, तो अब बताओ, अब क्या लगेगा? फर्स्ट लगेगी, सेकंड लगेगी? सो सेकंड। सेकंड लगेगी अब, ठीक है, सेकंड नॉट फर्स्ट। तो बताओ मुझे पहले टर्म का आंसर बता दो बस फटाफट से। इट्स e के बाद माइनस एस, देखो ये है ना, e के बाद माइनस एस इंटू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। इसका इनवर्स क्या होता है? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस टर्म? इस टर्म सर का बस, sin pi t by pi। ठीक है, तो इस 1 बाय पाई इंटू साइन पाई टी, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब पूरे वाले का मुझे बताओ द फुल टर्म। सर sin pi t by pi into u of t minus 1। गलत, स्टेटमेंट ध्यान से देखो शिफ्टिंग थ्योरम की। sin pi minus 1 t mu t minus 1 upon pi। साइन यस सर pi minus 1। pi minus 1। गलत। साइन पाई इंटू टी माइनस 1। हाँ, ये कौन बोला? सर मैंने बोला। मैं कौन है? श्रेया। हाँ, श्रेया बोली। तो इट्स, मुझे दिख नहीं ना रहा, मुझे आवाज सुनाई दे रही है सिर्फ। ओके तो सर। इट्स साइन ऑफ पाई 1 बाय पाई तो रहेगा ही बाहर में, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ही है। तो इस साइन पाई टी को टी माइनस 1 करना है, पाई को पाई माइनस 1 नहीं करना, ठीक है? गॉट इट? समझ आया आपको? यस Yes सर। sir। ठीक है, अगले टर्म, अब द नेक्स्ट टर्म। इसमें क्या करें? सर बस t minus 2 हो जाएगा। बाकी सब सेम? यस सर। यस सर। ठीक है, और तीसरी टर्म का इनवर्स? e to the power minus 2t into t minus 2 times u of t minus 2। ये कह रहे हो? यस सर। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? यस सर। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है।
इससे अब दो चीजें लगी हैं एक्चुअली, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी लगी है, फर्स्ट भी लगी है, थोड़ा सा गलत है। 1/s+2 होल स्क्वायर, इसका इनवर्स क्या है पहले मुझे बता, इसका इनवर्स Sir, e to the power minus 2t, t minus t. ये है ना, Yes, sir. ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से आया बेसिकली। तो ये Yes, 1/s स्क्वायर का टी होता है, तो 1/s+2 होल स्क्वायर का e⁻² into t आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगी है, ठीक है। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी गलती है। इसमें क्या गलती है? सर e की पावर में t minus 2 आएगा। एग्जैक्टली Yes, sir. e की पावर में ऐसे, इस तरह से, ठीक है। Yes, sir. समझ आ गया क्या Yes, sir. गलती थी? हर t को t-2 करना है, आपने एक t छोड़ दिया था। इज दैट ओके ना? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक लाइन का आंसर है, सिंगल वन लाइन आंसर। इसको आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हो। सिंप्लीफाई सेंस में कह रहा हूँ कि ये आपका साइन ऑफ पाई टी माइनस है ना, ये साइन, ये दिस इज साइन ऑफ पाई टी माइनस पाई, दिस टर्म, जस्ट दिस टर्म, ठीक है। इसको आप इसके बराबर लिख सकते हो इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट अ लिटिल। व्हाट इज साइन ऑफ, इसको अगर थीटा बोल दो, ऑल दिस एज Sir, थीटा, minus sin theta. बिल्कुल। तो इस माइनस साइन पाई टी, राइट। तो आप इस टर्म की जगह माइनस साइन पाई टी भी लिख सकते हो। एंड सिमिलरली ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज साइन ऑफ पाई टी माइनस 2 पाई। एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू? Minus sin pi t. अरे हर बार माइनस थोड़ा लगता है। Sir, 2 pi. अच्छा प्लस हो जाएगा सर, प्लस है। ठीक है, प्लस साइन Yes, पाई sir. टी होगा, ऐसे नहीं माइनस जबरदस्ती लगा दिया होगा। सर एक माइनस काउंट नहीं किया था सर। ओके, अब ठीक है, समझ आ गया। वैसे भी 2 Yes, पाई है ना, जहाँ पे 2 पाई लग गया, 2 पाई का मल्टीपल लग गया, वहाँ पे सेम चीज आ जाती है। yes sir. ठीक है, यू डोंट इवन नीड टू काउंट द प्लस और माइनस। 2 पाई का मतलब ही वही है कि आप वापस घूम के उसी जगह पे आ गए। ठीक है, एंगल आपका वहीं पे आ गया, वहीं पे, चाहे आप उल्टा घूमो चाहे सीधा घूमो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, इधर इस जगह पे। तो इसको आप एक लाइन में और सिंप्लीफाई करना चाहो थोड़ा सा कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख दोगे आंसर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैं रैंडम क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग टॉपिक वाइज, मैं जस्ट टोटली रैंडम क्वेश्चंस कर रहा हूँ। सो इट्स y डबल डैश plus 3y dash plus 2y is equal to u of t minus 1 minus u of t minus 2 with the condition that y0 is 0 and y dash 0 is 0. Solve this equation, differential equation using Laplace transforms. So we'll take the Laplace transform on both sides. तो क्या करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या बनेगा? एस स्क्वायर टाइम्स द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस टाइम्स वाई। बट वाई 0 भी 0 है, वाई डैश 0 भी 0 है, तो अगर मैं ये टर्म ना लिखूं तो चलेगा, बाकी दो टर्म्स? Yes sir. Yes, ये तो sir. सही है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? प्लस 3 टाइम्स क्या लिखूंगा मैं? एस इंटू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। इज दैट ओके? बाकी Yes, 0 हो sir. जाएगा। Yes. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड आप क्या बनेगी? ut माइनस 1 और ut माइनस 2 का ट्रांसफॉर्म। ut माइनस 1 का क्या होता है? So e raised to power minus s by s. इसका ट्रांसफॉर्म राइट। ठीक है, और ut माइनस 2 का क्या होता है?
बोलो। e raised to power minus 2s by s. बिल्कुल ठीक है। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इंटू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। बाय द वे इसके भी फैक्टर्स बनते हैं। क्या फैक्टर्स हैं इसके? s+1 s+2 इसके फैक्टर्स क्या हैं? s+1 इंटू s+2 राइट। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? माई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस s ओवर s इंटू s+1 इंटू s+2। ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस 2s ओवर s इंटू s+1 इंटू s+2 राइट। yes sir. दिस इज व्हाट वी गेट फाइनली। ठीक है, तो इफ वी गेट दिस तो मुझे अब इन्वर्स लेने दोनों तरफ, पर उससे पहले ना मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे s+1 s+2 इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी पड़ेंगी राइट। चीज़ों को आसान करने के लिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज बहुत ज़्यादा होता है इन्वर्स लेते हुए स्पेशली। तो वी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो बताओ मुझे क्या आएगा? So 2 by s minus 1 by s plus 1 and 2 by s plus 2. व्हाट एम आई गोइंग, क्या मिलेगा? So थोड़ा सा so गड़बड़ 1 लग by रही है मुझे। 2s. A is equal to 1 by 2. Yes sir. इधर -1. -1 और सर तीसरे में 1 by 2. 1 by 2. हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। पहले गलत बोल रहे थे, पहले थोड़ी सी गलती थी, आपने 2 से डिवाइड नहीं किया था बस, बाकी सब ठीक था। इज दैट ओके ना? Yes sir. Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस s इंटू 1 by 2 by s माइनस 1 ओवर s प्लस 1 प्लस 1 by 2 ओवर s प्लस 2। ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस 2s, अगेन द सेम थिंग, 1 by 2 by s माइनस 1 by s प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 by 2 डिवाइडेड बाय s प्लस। सो नाउ टेक द इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। 6 टर्म्स आएंगी टोटल। टोटल में कि वो 6 टर्म्स क्या हैं? पहले वाले का इनवर्स क्या होगा? 1 by 2। तो चलो हम बाहर लिख लेते हैं। क्या लिखूं मैं? बताते जाओ फटाफट से। आपकी शिफ्टिंग थ्योरम्स लगनी है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लगेंगी। पहले वाले में क्या लगेगा? आंसर बताओ। U of t minus 1. बिल्कुल, u ऑफ t माइनस 1 e बार माइनस s ओवर s है ना। ठीक है, दूसरे वाला, दूसरी टर्म का e टू पावर माइनस s ओवर s प्लस 1 का। वन ओवर s प्लस 1 का क्या होता है? e raised by t plus 1. E minus t. 1 ओवर s प्लस 1 का e टू द पावर Minus t. माइनस t। तो मैं क्या लिखूं आंसर यहाँ पे? अब वहाँ t की जगह t -1 आ जाएगा. और U of t minus 1. U of t minus 1. ठीक है, तीसरी टर्म। Yes. अब क्लियर आपको क्या कर रहे हैं हम? Yes sir. अगला बताओ। E raised to power minus t minus 2 into U of t minus 2. गलत। E raised to power minus 2 into t minus 1 into U of t minus 1. ये ना इसका e टू पावर 2t होता है, माइनस 2t। तो t का t माइनस 1 करना है, समझ गए आप? ut माइनस 2 Yes, so नहीं होगा brackets ut। में t minus 1. हाँ ठीक है, वो e टू पावर माइनस s की जगह t, इधर आप ut माइनस 2 बोल रहे थे, वो 2t 2 नहीं होगा। ओके, आगे बताओ। 3 टर्म्स और जल्दी से।
u of t minus 2. Yes, sir. क्या कह रहे हो? u of t minus 2. हाँ बिल्कुल ठीक है. आगे ये प्लस के साथ हो जाएगा. Exponent of minus t minus 2 इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट्स में. आगे into u of t minus 2 बिल्कुल ठीक है. अगला minus half exponent minus 2 into t minus 2 u of t minus 2. ठीक है. Got it? Yes, sir. This is your final answer. This is your solution to the Laplace, to the differential equation. समझ आ गई मेरी बात क्या किया? Got it? Yes, sir. अच्छा, अगला करते हैं एक और. अगली क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ. This. So y double dash plus 2y dash plus 2y is equal to rt, where rt is tan sine 2t between 0 and pi, and 0 when t is greater than pi. Okay, and y0 is 1, y dash 0 is minus 5. Okay. तो इससे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करें तो पहले हम rt का ट्रांसफॉर्म निकाल लें. Plus that's what we'll be needing on the right hand side. ठीक है, इससे हमें जरूरत पड़ेगी. तो rt is tan sine 2t between 0 and pi, and 0 when t is greater than pi, right? ठीक है. Yes, sir. Yes, तो sir. क्या करेंगे फिर rt को क्या करेंगे, हम rt को क्या करेंगे? Yes, sir. ये मैंने ठीक लिखा है? Yes, sir. ये ठीक है, पक्का ठीक है? Yes, sir. तो ये भी ठीक है. Yes, sir. ठीक है. इसको मैं ना यहाँ लिख लेता हूँ अगले पेज पे ले जाने की बजाय. ठीक है, विच इज इक्वल टू tan साइन 2t, और ये क्या मेरा बनेगा, साइन ऑफ 2 ऑफ t माइनस पाई प्लस 2 पाई बन जाएगा, राइट? तो व्हाट इज दैट इक्वल टू? ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि वो प्लस 2 पाई आ जाएगा ना साथ में, यहाँ से ये 2 और पाई 2 पाई आ जाएगा. 2 टाइम्स t माइनस पाई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा. इज दैट ओके? Yes, sir. पक्का? ठीक है. तो ये आपका rt बन गया. दिस इज योर rt नाउ, फाइनल फॉर्म. सो नाउ व्हाट अबाउट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ rt? rt का ट्रांसफॉर्म क्या है? 10 क्या, इनफैक्ट मैं 20 लिख लेता हूँ. 20 ओवर t स्क्वायर प्लस 4. S square. S, sir, S domain. सॉरी एस वो t गलती किया मैंने गलती से. s स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. एंड अब इसका माइनस 10 टाइम्स साइन ऑफ
2 times t minus pi ut minus pi। बताओ इसमें अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। आंसर बताओ मुझे। e to the power minus pi s into 2 by s square plus 4. ठीक है, समझ आ गया? Yes. So I'll use this over here. तो अब now I take the Laplace transform on both sides। अब राइट हैंड साइड का मुझे मिल गया, तो अब मैं दोनों साइड का Laplace ट्रांसफॉर्म लेता हूँ। सो दोनों साइड का अगर मैं लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एस स्क्वायर टाइम्स द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस एस टाइम्स y ऑफ 0 माइनस y डैश 0, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स s इंटू द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस y ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स the Laplace transform of y, is that okay, is equal to the Laplace transform of the right hand side। right hand side का क्या था मेरा, 20 over s square plus 4 minus 20 e to the power minus pi s over s square plus 4, is that okay? Yes, sir. और अब मेरे पास y 0 की वैल्यू 1 है, y डैश 0 की वैल्यू -5 है। तो मुझे ये वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा और यहाँ पे -5 डालना पड़ेगा और यहाँ पे फिर 1 डालना पड़ेगा। सो मेरा बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये तो एल वाई का हो गया, और माइनस एस प्लस 5 माइनस 2, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, इज इक्वल टू 20 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20 ई टू द पावर माइनस पाई एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, इज दैट ओके? तो इससे मुझे मिल जाएगा दैट एल ऑफ वाई इज इक्वल टू, पहले तो मैं चलो 20 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है, माइनस 20 e to the power minus pi s over the same thing, s square plus 4 into s square plus 2s plus 2, ठीक है, और प्लस s माइनस 3 ओवर s square plus 2s plus 2, am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट? अब मुझे सिंपली इनवर्स निकालना है, लेकिन कैन आई डायरेक्टली फाइंड द इनवर्स? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना अभी भी। अब इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना मेरा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, इसका इनवर्स निकालना है बेसिकली। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस टर्म के लिए, व्हाट आई डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? सर फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे। बिल्कुल, मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने आते हैं? थोड़े से लंबे होंगे, पर आपको आते हैं बनाने? आते हैं? ऐसे बनाते हैं? Yes, sir. तो बताओ मुझे फिर आंसर क्या आएगा ए बी सी डी का। अब वो आप मल्टीप्लाई करके या तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो, दो तरीके होते हैं, या तो आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो या फिर एस की कोई वैल्यूज दे सकते हो ताकि एबीसीडी की वैल्यूज निकल आए। तो आप जैसे मर्जी कर लो, आपको एबीसीडी में 4 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ग्राफ में कहीं साइड पे सॉल्व कर लो और मुझे बताओ कि क्या आता है आपका आंसर।
हेलो, हाँ जी। हाँ जी, बने फ्रैक्शंस? यस सर। हाँ बताओ क्या बने। सर ए और डी की वैल्यू 1/2 आ रही है। गलत आ रही है। So 1/5. नहीं। अच्छा एक मिनट, 1/2 तो नहीं आ रही। हाँ नहीं, 1/5 भी नहीं है। बताओ ठीक से बताओ। एक्चुअली आप और बेटर कर दूं मैं, यहाँ 1 की जगह ना 20 कर लो सीधा,
क्योंकि वो 20 के साथ, चलो जैसे मर्जी करो, 20 से बाद में डिवाइड कर लेंगे। 20 के साथ आपके आंसर थोड़ा सा बेटर दिखना है, शुरू हो जाता है। 20 के साथ बता दो, यहाँ 1 के साथ बता दो। चलो आपको आते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने में, पहले ये बताओ। Yes, sir. हाँ Yes, आते हैं sir. ना। चलो मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आंसर लिख रहा हूँ, एक बार इसको फिर से करेक्टली सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं 20 के साथ लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है, 20 के साथ लिख रहा हूँ। तो अगर 20 नहीं होगा तो 10 से 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/10 आता है आपका आंसर। ए और बी की वैल्यू -1/10 आती है, ठीक है। और इधर आपका 2s + 6 आता है 20 के साथ, यानी कि सी की वैल्यू 1/10 आएगी और उसकी वैल्यू 3/10 आएगी डी की। दिस इज व्हाट यू फाइनली गेट। इज दैट ओके? आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, बट दिस इज व्हाट यू विल फाइनली गेट। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो वैल्यू है 20 के साथ वाली, ये अब वापस इसमें डाल दूंगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट पेज एक ऐड करके ly की वैल्यू लिखता हूँ एज, मुझे यहाँ से कॉपी करने दो, -2s - 2 ओवर s² + 4 प्लस 2s + 6 ओवर s² + 2s प्लस कितना था 2, ठीक है। ये आपकी पहली टर्म होगी। और -20 - e⁻⁻s -e⁻⁻s इंटू -2s - 2 ओवर s² + 4 प्लस 2s + 6 ओवर s² + 2s + 2, ठीक है। इज दैट ओके? Yes, sir. और फिर आपका आ जाएगा s - 3, इसका तो कुछ नहीं करना, प्लस s - 3 ओवर s² + 2s प्लस। इज दैट ओके ना? ठीक है। Yes, sir. और जहां जहां पे भी ये आ रहा है ना s² + 2s + 2, मैं इनको 3 जगह पे आ रहा है, इनको भी मैं मिटा देता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ s + 1 का होल स्क्वायर + 1, ठीक है। Yes, sir. समझ गया मैं क्या कर रहा Yes, sir. और क्यों किया, ठीक है। और एक्चुअली इस टर्म को तो मैं इसके साथ कंबाइन ही कर देता हूँ, तो इसके साथ मैं कंबाइन करूंगा तो ये 3s + 3 बन जाएगा। ये वाली टर्म समझ गए मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, ये हट जाएगा मेरा। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने स्टेप्स, आप अलग से लिख लेना ये स्टेप्स, बट मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, डन। ठीक है, अगला करें स्टेप। अब तो बस इनवर्स ही लिखना रह गया, ये ly आ गया आपका। यहाँ से करता हूँ स्टार्ट ना। तो ये आपका ly आ गया, ठीक है। तो इसको भी मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, -2s ओवर s² + 4 -2 ओवर s² + 4 प्लस 3s ओवर s + 1 का होल स्क्वायर + 1 प्लस 3 ओवर s + 1 का होल स्क्वायर
+1 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर- माइनस ई टू सर ऊपर 3 into s+1 ना कर लें? अरे हाँ वो तो और बेटर हो गया, इंटेलिजेंट। कौन बोला? सर ऋषि। अरे ऋषि इंटेलिजेंट हो गया तो। हाँ अब ठीक है, वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, शिफ्टिंग थ्योरम सीधा लग जाएगी, राइट। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली अगले लाइन में आंसर लिख सको। इसको भी फिर मैंने वैसे ही कर दिया जैसे अभी आपने बोला था ना मुझे। ठीक है, अब ठीक है, यस सर। ऐसे करना चाहिए ना। सो बस आप तो इनवर्स लिख लोगे, मेरी जरूरत तो नहीं है यहाँ पे। लिख लोगे इनवर्स बचा हुआ, आपकी Yes, शिफ्टिंग sir. थ्योरम लगेगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों लगेंगे इनवर्स लिखने में। सर चलो राइट द आंसर एंड टेल मी। अगले स्टेप पे आप आंसर लिख के मुझे कल तक बता देना, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बुक में से। देखो मेरा थ्योरी हो चुकी है इस चैप्टर की, क्वेश्चंस और जितने कहोगे मैं कर दूंगा प्रैक्टिस। बाकी हम अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्लास में और क्वेश्चंस नहीं करूंगा, ट्यूटोरियल्स में या अगर आप वैसे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है मैं कर दूंगा, ठीक है। आई विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स इन द नेक्स्ट, नॉट इन द नेक्स्ट क्लास एक्चुअली, अगले क्लास में हम फोरियर स्टार्ट करेंगे। आप प्रैक्टिस करना और डाउट्स डिस्कस करेंगे फिर कभी। चलो थैंक यू सर। मुझे नहीं पता, कल डिस्कस करते हैं। देखेंगे कहाँ तक आना है, जितना हो जाएगा माइनर से पहले वहां तक आएगा, पर माइनर बहुत जल्दी हो रहे हैं। मेरा तो सिलेबस वैसे भी नहीं खत्म होना, कंप्लेंट कर देना। सर हम कहाँ जाएंगे फिर? कंप्लेंट कर दो, बोलता रहा हूँ। आप तो कहीं नहीं जाओगे, आप तो घर ही बैठे हो। मैं तो बोल चुका हूँ कोऑर्डिनेटर मैडम को कि मेरा तो सिलेबस होगा नहीं खत्म। आप भी अपनी तरफ से एक बार बोल देना ग्रुप में, जो मैम वाला ग्रुप है ना, कि मैथ्स का सिलेबस नहीं खत्म होने वाला। सर मोर्चा खड़ा कर लेते हैं। कर दो बिल्कुल कर दो, मेरी तरफ से पूरी छूट है। मेरे हिसाब से पेपर्स पोस्टपोन होने चाहिए, ये वाले भी और फाइनल भी। मैं सिलेबस नहीं खत्म कर सकता, ये तो मैंने आपको क्लियरली बोल दिया, क्योंकि इतना टाइम ही, सेमेस्टर इन्होंने 1 महीना कम कर दिया सेमेस्टर का। हाउ कैन आई फिनिश द सिलेबस और सेमेस्टर ही छोटा कर दिया। ठीक है, चलो आप मोर्चा खड़ा करो और मुझे बता देना क्या रिजल्ट आता है उसका। यस सर। गुड डे सर। ओके। Thank you, sir. Good day, sir.